आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। किसी बच्चे को अगर रोज सुबह उठाया जाए, यूनिफॉर्म पहनाई जाए, स्कूल भेजा जाए, उसका होमवर्क करवाया जाए, तो क्या सिर्फ इतना कर लेने से उसकी लाइफ पूरी तरह से सिक्योर हो जाती है? शायद कुछ लोग बोल सकते हैं हाँ, क्योंकि ये 98% इंडियन बच्चों के जिंदगी में रिपीट होता है, हर दिन, हर स्कूल में, हर स्टेट में। बचपन से हमें एक फॉर्मूला सिखाया गया है, स्कूल जाओ, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी लाइफ मिल जाएगी। लेकिन फिर एक सवाल खड़ा होता है, अगर सिर्फ स्कूल जाना काफी होता तो आज इतने सारे बच्चे डिस्ट्रैक्टेड क्यों हैं, इतना प्रेशर क्यों फील कर रहे हैं और इतने कंफ्यूज्ड क्यों हैं? आज हम किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, हम बस सिंपल सवालों को समझने की कोशिश करेंगे। क्या सिर्फ स्कूल भेजना हमारी जिम्मेदारी है या बात कुछ और भी है? हम में से ज्यादातर लोग स्कूल्स में बस कुछ चीजें देखते हैं, जैसे स्कूल अच्छा है, टीचर्स अच्छे हैं, तो मेरा बच्चा भी अच्छा कर लेगा। इमेजिन करो आप उस क्लासरूम में हैं, सब कुछ ठीक लगता है, बच्चे हैं, टीचर्स हैं, किताबें हैं और पूरा सिस्टम चल रहा है। घर वालों को लग रहा है कि मेरा बच्चा अच्छा ही कर लेगा, लेकिन शायद रियलिटी में कुछ और ही है। ASER 2024 की रिपोर्ट पब्लिश होती है। 6.5 लाख बच्चों का सर्वे किया गया, टोटल 605 अलग अलग रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में। इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी चेक, और वह ये बताता है कि क्लास 3 के 76% बच्चे अपनी क्लास 2 की किताब भी नहीं पढ़ सकते हैं। सिर्फ 27% बच्चे अपनी ग्रेड लेवल पर पढ़ सक रहे हैं। हम कह सकते हैं कि एडमिशन ग्राफ तो ऊपर जा रहा है, यानी कि बच्चे स्कूल्स में पढ़ने तो जा रहे हैं, लेकिन उनका लर्निंग लेवल अभी भी बहुत लो है। स्कूल नॉलेज देता है, डिसिप्लिन देता है, एक रूटीन देता है, लेकिन एक चीज है जो स्कूल्स नहीं दे सकती है, वो है पर्सनल अटेंशन। तो चलिए अब बात करते हैं कि आज की जनरेशन इतनी डिस्ट्रैक्टेड क्यों है। आज इंडिया में 14 से 16 साल के 98% से ज्यादा टीनेजर्स के पास में स्मार्टफोन है। वो एवरेज 3 घंटे से ज्यादा हर रोज स्क्रीन पर गुजार रहे हैं। और क्योंकि आजकल बहुत सी कंपनीज हमारा पैसा नहीं, टाइम जीतना चाहती है, स्मार्टफोन कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करते हैं सिर्फ हमारा अटेंशन पाने के लिए। इसीलिए 5 साल से कम उम्र के बच्चे भी WHO की रिकमेंडेड लिमिट से काफी ज्यादा स्क्रीन टाइम ले रहे हैं। इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे 2025 कहता है डिजिटल एडिक्शन एक मेजर पब्लिक हेल्थ थ्रेट है, एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी के लिए। लेकिन हमने प्रॉब्लम को तो समझ लिया है, अब बात करते हैं कि इसमें हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है, हमें क्या करना है। जनवरी 2026 में सेंटर ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज के रिसर्चर्स ने एक इंपॉर्टेंट रिसर्च पब्लिश की। उन्होंने पाया जिस घर में माँ बाप PTA मीटिंग्स अटेंड करते हैं, बच्चे का होमवर्क देखते हैं, टीचर्स से मिलते हैं, उस बच्चे का एकेडमिक परफॉर्मेंस ड्रामेटिकली बेहतर होता है। और गवर्नमेंट स्कूल में जहां इन सब की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, वहीं पे पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट सबसे कम है। अब सवाल ये है कि क्या होगा अगर घर ही स्कूल बन जाए तो। कोविड में जब स्कूल्स बंद हो गए थे तो प्रथम फाउंडेशन, जो एक एजुकेशनल फाउंडेशन है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि अगर बच्चे स्कूल्स नहीं जा सकते तो कम्युनिटी को ही स्कूल बनना पड़ेगा। 7,000 से ज्यादा कम्युनिटीज में मदर्स, ग्रैंड मदर्स, भाई बहनों को के व्हाट्सएप पर वर्कशीट भेजी गई और बच्चों को उन्हीं से पढ़ाया गया। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि बच्चे इफेक्टिवली समझ भी रहे थे और सीख भी रहे थे। हमें सिर्फ बच्चों से ये नहीं पूछना चाहिए कि मार्क्स कितने आए, हमें उनसे ये भी सवाल करना चाहिए कि आज तुमने क्या सीखा, कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या।
तुम्हें किस चीज में इंटरेस्ट है। और यकीन मानो, जब हम ये सवालें पूछना शुरू कर देंगे तब हम ये खुद देखेंगे कि बच्चे इफेक्टिवली अपने करियर पर फोकस करेंगे। NEP 2020 की रिपोर्ट कहती है एजुकेशन का मतलब सिर्फ मार्क्स नहीं है। कैरेक्टर, वैल्यू, इमोशनल इंटेलिजेंस और कैरियर क्लैरिटी, इन सभी का कॉम्बिनेशन होता है एजुकेशन। और एजुकेशन सिर्फ स्कूल तक ही नहीं, उसके बाहर भी होता रहना चाहिए। घरों में, गलियों में, कहानियों में। तो क्या सिर्फ स्कूल भेजना ही काफी है? नहीं, स्कूल जरूरी है, लेकिन स्कूल अकेला फ्यूचर नहीं बना सकता। सिर्फ भेजना काफी नहीं है, हमें उनके साथ चलना पड़ेगा। इसलिए हमें बच्चों पर ज्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं करना चाहिए। हमें उन पर सिर्फ 2 या 3 ही ऑप्शंस नहीं देने चाहिए, जैसे कि या तो डॉक्टर बनना है, या इंजीनियर बनना है, या MBA करना है। आप उनके इंटरेस्ट को पहचानें। आप उनसे पूछें, जिस चीज में उन्हें इंटरेस्ट है आप उसी चीज में उन्हें सपोर्ट करें। और इस बात को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं हम फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।